नफरत की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। बुनियादी तौर पे यही वजह है कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद है, मौलाना मदूदी है, वो मुखालफत कर रहे थे कि आपके पास कोई पॉजिटिव तो प्रोग्राम ही नहीं है, मनफी बुनियादों पे आप मुल्क बना रहे हैं, तो उसका नतीजा यही निकलना था। ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चलाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो इन मनफी चीज़ों से, ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज़ और एक्सेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो है वो मुल्क हमारा बना था। और आज तक आप सिलेबस देख लें, आप मुताला पाकिस्तान देख लें, BA का देख लें, FA का, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है, तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है। वो बच्चे जब बड़े होते हैं उनके दिमाग में वही चीज़ें होती हैं, वो नॉलेज तो नहीं है, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। हम तो ये बात करते हैं ये कि गज़वा हिंद होगा और हिंदुस्तान फतह करेंगे, ख्वाबे में बच्चों को भी डाला हुआ है, बच्चियों को भी डाला हुआ है, और मेरे जैसे बच्चे जो उनसे ये आदमी हैं वो वाजिबुल कत्ल कहलाते हैं कि भाई ये जो उनसे क्यों मुखालिफ। हमने कश्मीर पे जो से चढ़ाई की थी, हमने कश्मीर, बच्चे सुनिएगा, कश्मीर का हमने आज तक बच्चों को नहीं बताया कि ये, मैं अंग्रेज़ी में कहूँ, उर्दू में कहूँ, कि राजाओं की मर्ज़ी थी, रियासत के वाली की या राजा की, कि वो जिसमें जाए शुरू उन्होंने इंडिया के साथ अलग कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, इस वीडियो में पाकिस्तानी एक चाचा है, वो एक्साइटेड होकर ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनको सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो क्रिएशन है ना, वो बुनियादी तौर पे मनफी बुनियादों पे उठाई गई थी। ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चलाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो है इन मनफी चीज़ों से, ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज़ और एक्सेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो है वो मुल्क हमारा बना था। और आज तक आप सिलेबस देख लें, आप मुताला पाकिस्तान देख लें, BA का देख लें, FA का, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है, तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है। वो बच्चे जब बड़े होते हैं उनके दिमाग में वही चीज़ें होती हैं, वो नॉलेज तो नहीं है, वो नॉलेज उन्होंने जो है साइंस जी, उनको नफरत है, नफरत की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। बुनियादी तौर पे यही वजह है कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद है, मौलाना मदूदी है, वो मुखालफत कर रहे थे कि आपके पास कोई पॉजिटिव तो प्रोग्राम ही नहीं है, मनफी बुनियादों पे आप मुल्क बना रहे हैं, तो उसका नतीजा यही निकलना था। इसके मुकाबले में जो हिंदुस्तान है, उन्होंने अब हमें ये कह दिया कि वी डू नॉट हैव गॉट एनी टाइम टू हेट यू, प्लीज़ अब लेट अस गो आगे हेड, हमें आगे जाने दो। और इसलिए वो आगे जा रहे हैं। और जो आप बात कर रही हैं वो माशाल्लाह उनका जो फंड है, उनका जो रिज़र्व फंड है, वो मेरा हाल है तमाम दुनिया में यूरोपीय ममालिक से भी ज़्यादा इस वक्त है। और वो मरीख तक जा रहे हैं और वो चांद के उस साइड पे पहुंच गए हैं जहां पर अमेरिका और रशिया भी नहीं जा सका। और आप उनकी गाड़ियां देख लें, आप उनकी कंपनियां देख लें, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं। हम तो ये बात करते हैं ये कि गज़वा हिंद होगा और हिंदुस्तान फतह करेंगे, ख्वाबे में बच्चों को भी डाला हुआ है, बच्चियों को भी डाला हुआ है, और मेरे जैसे बच्चे जो उनसे ये आदमी हैं वो वाजिबुल कत्ल कहलाते हैं कि भाई ये जो उनसे क्यों मुखालफत कर रहा है। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे चलें, मैं लॉयर हूँ, अब मैं ये कहता हूँ, अब हमारा बाद लोग बैग लेके उसमें पैसे लेके 29-30 लाख रुपए घर से निकलते हैं कि रास्ते में हमें मर्डर करना पड़ा तो हम कर देंगे। वो मर्डर करते हैं, अगले दिन वो पैसे बेवा को देते हैं और राजीनामे की बुनियाद पे बाहर आ जाते हैं। वाह भाई, आपने कत्ल किया, आपको उसकी सज़ा भुगते हैं। अब कई ऐसे मैं बंदे देखता हूँ कि 9-9, 10-10 कत्ल किए। मैं सुबह अपनी बैग में, गाड़ी में अपना बैग रखते हैं 29-30 लाख रुपये, और वो आगे कहते हैं भैया 30 लाख में लेके आया, टशन गोली मार दी, अगले दिन बेवाओं से, बच्चों से राजीनामा कर लिया। आपने शुरू में एक बात बोली है कि हमने नफरतें पढ़ाई हैं कि हिंदू बनिया है, हिंदू कट्टर है, तो हिंदू ये है, हिंदू वो है। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी का माइंडसेट हो चुका है? अगर एज कम्पेयर टू भारत की बात करते हैं तो क्या उनका सिलेबस सेक्युलर है? नहीं, वो तो कंट्री पूरा सेकुलर है। बदकिस्मती हमारी यही है ना कि हमारा रादादे मकासद देखें ना, अगर जिना की हद तक मान भी ना, तो हालांकि जिना ने भी जो डिप्लोमेसी की थी और होशियारी से, वो मतलब है एक दिन में ही रातों रात शेरवानी और जिना कैब आ गई थी। उससे पहले तो कोई जिना का था ही कोई नहीं इस तरह की कोई माइंडसेट, और वो भी सिर्फ एक मतलब था, वो मतलब निकल गया बस। वो फिर वो बाद में पक्के हो गए, उन्होंने करारदाद मकासद देखें आपके, कोई लाज उनसे आम और इंजेक्शन नहीं बनाया जाएगा। अब वही मुसीबत आ गई कि वो 1300 साल पीछे को जा रहे हैं हम, बजाय हम आगे को जाने के, हम पीछे को चली जा रहे हैं हम। सिर्फ मुख्तसर आंसर ये है कि हमें अपनी जो आने वाली नस्लें हैं ना, उनको बहुत अच्छी तालीम देने की ज़रूरत है। बात ये है कि पहली बात तो मैं फ़ौरन कर देता हूँ कि अगर आपने तरक्की करनी है तो मुताला पाकिस्तान का मुताला मना कर दें। समझ लें, वो मुताला पाकिस्तान आप सिलेबस से हज़फ
पॉजिटिव। अपना हर्जफ करेंगी ना तो ये कौम शायद आगे चली जाएगी। दूसरी बात है, अब 47 में जो हमें पढ़ाते हैं, आप भी कह रही हैं 48 में, हमने कश्मीर पे जो उनसे चढ़ाई की थी, हमने कश्मीर, बच्चन सुनिएगा, कश्मीर का हमने आज तक बच्चों को नहीं बताया कि ये, मैं अंग्रेज़ी में कहूँ, उर्दू में कहूँ, कि राजाओं की मर्ज़ी थी, रियासत के वाली की या राजा की, कि वो जिसमें जाए शुरू, उन्होंने इंडिया के साथ अलग कर दिया, बात ख़त्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक थे, हमने एक हिस्सा छीन लिया और उस हिस्से में से हमने चाइना को दे दिया। बल्तिस्तान और बल्तिस्तान की सारी ज़िंदगी जो सा है ये हमने चाइना को गिफ्ट किया है सारी ज़िंदगी ये चाइना से ना छीन सके, टोटे करके उसको चाइना को दे दिया। कि हमारी जो है बुनियादी जो सी है वो नफरत पे है, हम एहसास कमतरी का शिकार हैं, वी कैनॉट कम्पीट, कभी भी हम मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। हमेशा हमने ये मांगा कि जी स्पेशल हमें वोट दे दो, स्पेशल हमारा कोटा कर दो, कंपटीशन नहीं करते, हमारे में काबिलियत नहीं है, और काबिलियत इसलिए नहीं आती है कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। तो भारत की बात करते हैं, हर मुस्लिम कंट्री के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे थे। और भी तो गुजरा है, हिंद के यानी ख्वाब देख रहे हैं कि अब हम जनाब जाके ईश्वरिया पे कैप्चर कर लेंगे ईश्वरिया को। वो कहता है मैं करीना को कैप्चर कर लूँगा। वो इसी ख्वाब में मरी जा रहे हैं, उनको अपनी हकीकत का पता ही नहीं है कि हम किधर खड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा इकोनॉमी पे जाना चाहूँगी कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करें। देखें, मेरी बात सुने, दीनी तालीम हमने लेनी है, हमने दीन से हटना नहीं है, दीन को हमने मजबूती से तामना है, तफरके में नहीं पड़ना, लेकिन हमने पाकिस्तान को भी आगे बढ़ाना। जी देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि वो चाइट होता था, ये उनकी सिस्टम की हुसन, और देखें उनके सिस्टम की ईमानदारी कि वो एक चाय देने वाला होटल पे बनाने वाला भी नहीं था और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। वहाँ पर सेकुलरिज्म है, वहाँ पर हर जमात, हर आदमी अपनी मज़हब की प्रैक्टिस अपने घर में करता है। एक हिंदू है, वो आता है काम धंधे से फारिग होकर, तो वो पूजा पाठ अपने घर में ही करता है। कोई मुल्क भी हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई फैक्ट्री ऑनर फैक्ट्री नहीं लगाएगा जब तक हर आदमी को एहसास नहीं हो जाएगा कि मैं एक बतौर शहरी मेरी ज़िंदगी है और मैं अपने प्रैक्टिस कर सकता हूँ अपने अकायद पर। उस वक्त तक आपकी चूँकि तरक्की रिलेटेड होती है अमन अमान से, अब वो अमन अमान की शौरी कोशिश होती है कि अमन अमान हम ना रखें, बदमाशी करें, इजारादारी करें, हुकूमत के वक्त से अपने मुतालबात मनवाएं। हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, सरेंडर हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने वो आगे निकल गए। सारी बातों की एक बात, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और हमें सिर्फ ये तालीम देनी चाहिए बच्चों को, आगे आने वाली नस्लों को या इस वक्त मुआशरे में, कि नेगेटिविटी ख़त्म कर दें और अपनी सिर्फ जो तरक्की है ना उस पर। तो भाई लोग, आप लोग को तो पता है यार, मैं ज़्यादातर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की रिएक्शन की वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ अपने चैनल पे। यार रियलिटी देखो, मतलब समझ में क्या आ रहा है कि आप लोग को जैसे जानना चाहिए कि भाई पाकिस्तान एक जीता जागता सबूत है कि नफ़रत पे अगर कोई चीज़ को बनाई जाती है ना तो वो चीज़ कैसे मतलब रिएक्ट करती है। और उसके बाद कभी भाई हमारे हिंदू धर्म में तो कहा ही जाता है कि मतलब कोई भी भला हो नहीं सकता, अगर किसी चीज़ को नफ़रत की बुनियाद पे बनाया जाओगे तो भला नहीं हो सकता। क्योंकि देखो यार, एक जो उनके मोहम्मद अली जिन्नात थे, वो भी डायरेक्ट उन्होंने यही कहा था कि मतलब भाई हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह पाते, इसलिए हमको एक अलग मुल्क दे दो। तो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान में सभी पाकिस्तानियों के अंदर एकदम थोड़ी से भ्रम टाइप का पैदा कर दिया, हर एक चीज़ बताई जाए कि हमारे जो वर्ल्ड में सबसे बड़े ज़्यादा दुश्मन है वो हिंदू जाति के लोग, हिंदू धर्म के लोग हैं। तो सेम ये कंडीशन स्टार्टिंग से ही अप्लाई की गई थी। और भाई जो भी पाकिस्तानी रहता है उनके बक में, जैसे मतलब बुक में जो उनकी एजुकेशन का सिलेबस है उसमें हर एक जगह पर सिर्फ यही लिखा रहता है कि नहीं, हिंदू हमारे पूरे दुश्मन हैं, हमने इतनी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, भला ही हारे को जीत में कन्वर्ट करके वो अपने लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से क्रिएशन किया जाएगा ना भाई। छोटा बच्चा होता है ना जिसको हम स्टार्टिंग से सिखाते रहते हैं कि नहीं तुमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो स्टार्टिंग से भाई उसको नफरत पैदा होती है ना। तो यही एक मेन रीज़न है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में नहीं पल रखते। लेकिन यार अभी जो नेक्स्ट जनरेशन वाले लोग हैं वो थोड़ा सा अभी यूटिलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को और बोल रहे हैं कि नहीं सिलेबस में थोड़ा चेंज आना चाहिए। जो हमारे खिलाफ जो बहुत सारी चीज़ें भ्रम भर दी गई है, माइंड में पूरा डेवलप कर दिया गया कि नहीं ये ऐसी चीज़ें हैं, हिंदू हम लोग के दुश्मन हैं, एक दूसरे के अलग रह रहे हैं। वो लोग रियलिटी में आते हैं, इंडिया विजिट करते हैं, देखते हैं कि नहीं भाई मुसलमान तो है, ये हिंदुस्तान में भी है, और हो सकता है कि भाई पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान कि अगर देखा जाए ना पॉपुलेशन इंडिया में ही है, तो साथ में मिल के रह रहे हैं। तो ऐसा ये है नहीं कि जाति धर्म पे भी लड़ा जाता नहीं है, मतलब हमेशा ये चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के माइंड में बस वही है, कश्मीर के ऊपर मुद्दा उठाना है, लोगों को बताना है कि हिंदू हुए हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं,
ये सारी चीज़ें बोलना है और जिहाद करना है, और जो उनके मौलाना हैं वो भी इसी डायरेक्शन में लेके गाइड कर रहे हैं। आपने कई सारी वीडियो में देखा भी होगा कि बस मौलाना लोग जब बातें करते हैं सिर्फ यही बातें करते हैं कि नहीं यार पाकिस्तान का बुरा चाहता है हमेशा हिंदुस्तान, कभी भी वो सगा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। भाई वो एक जनरेशन था, वो जनरेशन गैप हो गया, वो ख़त्म हो गया। तुम नफ़रत के बेस पे अपनी दुनिया बना हो, लेकिन आज भी तुम नफ़रत को रखोगे ना तो तुम्हारी तरह से पूरी गर्त में जाओगे। जैसे अभी पाकिस्तान का हाल आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत बुरा ही चल रहा है भाई। हर एक चीज़ की तो कमी, हर एक चीज़ की किल्लत है। बस वही कश्मीरी और मतलब कश्मीर के बारे में बस रोना रोते रहते हैं। बस हर एक चीज़ में पूरी तरह से डाउन हो चुके हैं। आटा नहीं मिल पा रहा, तेल नहीं मिल पा रहा, अपना व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, पूरा क्राइसिस आ गया। ये सब तो आप जानते ही हैं। इस सब को हटाने के लिए बस उनको डायरेक्ट भारत से ट्रेड करना पड़ेगा। नेबरहुड का फ़र्ज अदा करते हुए भारत भी ज़रूर सपोर्ट करेगा, तो उनकी भी तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगी। और नफ़रत को हटा के प्रेम का व्यवहार करेंगे तो ज़रूर वो भी आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।